हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हम देखेंगे आपके काम होते होते क्यों रुक जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, आपके काम होते होते क्यों रुक जा रहे हैं, उनका क्या कारण है और वो काम कब तक होंगे आपके, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणगणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। हमेशा की तरह गाइज मैं 3 पैल रखूंगी, 1 2 3। आपको जो भी लगे वो पैल आप चूज़ करिए। यदि एक से ज़्यादा पैल आपको लगता है कि मुझे चूज़ करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कि आपके जो प्रश्न हैं उसके आंसर आपको मिल जाए। पाइल नंबर 1, ग्रीन कलर का पिरामिड हार्ट चक्रा। पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी इन दिस। पाइल नंबर 2 के लिए बताइए उनके काम होते होते क्यों रुक रहे हैं, उसका रीजन। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फाइल नंबर 2, स्काई ब्लू कलर का पिरामिड थ्रोट चक्रा। अब हम देखेंगे फाइल नंबर 3। थैंक यू, थैंक यू, फाइल नंबर 3, ब्लू कलर का पिरामिड, थर्ड आई चक्रा। डेक ऑफ कार्ड है पेज ऑफ कप्स। अब टाइम इज द की। इस डेक से निकाल लेते हैं हम एक एक कार्ड, जो देखेंगे कब तक आपके काम पूरे हो जाएंगे और किस तरीके से करेंगे तो आपके काम हो जाएंगे। एक कार्ड और निकालेंगे हम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पॉजिटिव रहिए गाइस। नंबर 3, फाइल नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपके काम होते होते क्यों रुक रहे हैं, उसका रीजन। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और आपके काम कब तक हो जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। आपके लिए रीडिंग, आपके काम होते होते क्यों रुक जाते हैं, क्यों अधूरे पड़े रहते हैं आपके काम, क्या रीज़न है। तो रीज़न आप खुद हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो देखिए जो आपके को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ा रहे हैं वो लोग। इसमें दो राय नहीं है। कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, उससे ही पता चल गया था। तो ओनली वन रीज़न, देखिए आपके बहुत जगह, हर जगह प्रॉब्लम नहीं है सॉरी, आपकी सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि आप प्रैक्टिकल होइए, दिमाग से सोचना शुरू करिए अपने काम के बारे में, अपने बारे में,
आपके यदि फैमिली, देखिए बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि बाहर के लोगों को की ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ती, हमारे घर के ही लोग हमारे दुश्मन बने रहते हैं। दुश्मन मीन्स व्हाट, वो ऐसा नहीं कि मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मेंटली इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे आपको, इतना ज़्यादा अरेस्ट कर देंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे। यदि आप थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होंगे, फिर उनसे मिलेंगे या वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, अब वापस उसी मोड में चले जाएंगे। इसी कारण से मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको लगता है कि जिस भी पर्सन से, जिन लोगों से, मेरे ख्याल से किसी, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, उनके या इनके बीच में भी उनकी संख्या हो सकती है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या आपके ऑफिस में हो, या आपके बिजनेस के उसमें हो। तो आपको सबसे पहले इन लोगों से मूव ऑन करना है, इन लोगों को छोड़ना है, इन लोगों से कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है अपना। देखिए, अब फैमिली मेम्बर है तो ऐसा तो नहीं है कि उनको हम छोड़ सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर तो आप उनको अवॉइड करिए, और वो जो बोलते हैं उस बात पे ध्यान देना ही नहीं है आपको खुद पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके काम सिर्फ उन्हीं की वजह से रुक रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड यहाँ पॉजिटिव निकले हैं। पाइल नंबर 1 आपके ओनली 1, ये एक पहला कार्ड जो है वो ही निगेटिव है, और उसका रीज़न है कि आपके जो भी आपके मतलब आगे आपको बढ़ने देना नहीं चाह रहा है। हो सकता है आप स्टडी करके आगे जाना चाहते हो, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, नहीं चाहते, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते, तो ये दुश्मन से कम नहीं है। इन लोग को अवॉइड करिए। ऐसे अगर दोस्त है, फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड सर्कल में है, जहाँ भी हैं, और ये आपको पता है कौन आपको ऐसे कर रहा है, ऐसे लोग देखिए, इनको ढूंढना या इनके बारे में पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद ही आप जाएंगे, आपकी एनर्जी उनसे नहीं मैच करेगी, आपको उनसे खुद बात करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव की बातें करेंगे और इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपका कोई भी काम वहाँ पे कोई भी मोटिवेशन, कुछ भी करिए, काम नहीं करेगा। तो बेस्ट है कि जब आपको पता ही है कि सामने वाले पर्सन के साथ जाने के बाद आपका ये होता है, तो बिल्कुल आप उनसे मिलिए ही मत, बात मत करिए, क्योंकि आगे आपकी, अगर आप लाइफ पार्टनर के बारे में देख रहे हैं तो आगे रीयूनियन भी दिख रहा है, आपका पार्टी दिख रही, स्टेबिलिटी दिख रही। यदि आप बिजनेस या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो हो सकता है कोलैबोरेशन करें आप, या फिर टीम वर्क करिए, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट पे, अगर ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहे हैं या किसी बिजनेस में, तो आप टीम वर्क करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी लाइफ में नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है आपका, और ऐसे लोग हैं, इनसे दूर जाना होगा। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कब तक आ जाएंगी? आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर होइए, खुद को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए जुलिए, बात करिए उनसे, अच्छी बुक, पॉजिटिव वाली बुक पढ़िए, और इन निगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये ही लोग ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। टीम वर्क करिए। यदि आप अपने पर्सन के बारे में देख रहे हैं तो रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में। टीम वर्क करिए, कोलैबोरेशन करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग है आपके, लेकिन आपको इस जगह से निकलना होगा। आप कब तक इस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे? तो देखिए, इस कार्ड से हम देखते हैं 16 नंबर, हो सकता है 16 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ में हो, आपका लकी नंबर हो, या 7 नंबर हो, या 7 नंबर लकी नंबर हो आपका। तो आपकी लाइफ में ये चेंज आएंगे 1 वीक में, 16 डेज में भी आ सकते हैं, या 7 मंथ के अंदर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एनर्जी आर फेवरिंग यू, गुड लक। तो जब आपको कॉस्मिक एनर्जी यानी यूनिवर्स, यानी कि हर जगह से यूनिवर्स में फैली हुई जो एनर्जी है, यानी
आपको एंजल्स भी हेल्प करेंगे, आपको पेड़ पौधे भी, यानी पेड़ पौधे कैसे आपकी हेल्प करेंगे। आप सोचेंगे पेड़ पौधे कैसे हेल्प कर सकते हैं। पेड़ पौधे आपके ऐसे हेल्प करेंगे जब आप उनको ग्रीन देखेंगे, खिला हुआ खिले फूल देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको यूनिवर्स की हर चीज़ हेल्प कर रही है गाइस। पाइल नंबर 1, ईश्वर आपको खुद मदद करने को तैयार है, बस आपको यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। यदि आप यहीं अटके रह गए तो रह गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कार्ड है। आपकी पूरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी 7 डेज के अंदर से ही। 16 मंथ के अंदर टोटल आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम में है उससे बाहर आ जाएंगे। नेम, फेम, मनी, आप अगर पार्टनर के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। रीयूनियन होने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप खुद अपनी मदद करेंगे, क्योंकि आपने खुद को अटका के रखा है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए गाइस, पॉजिटिव लोगों में आइए और अपनी मदद खुद करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। तो ये थी हमारे पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए आप लोग, ताकि मुझे भी पता चले। और यदि आपको किसी और चीज़ पे, किसी पे भी रीडिंग देखनी है तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस सब्जेक्ट पे रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, थ्रोट चक्रा, स्काई ब्लू कलर का पिरामिड, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको दिख रहे हो। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 आपसे। सबसे पहली बात तो कार्ड में बहुत क्लियर आया है, यदि आपके काम होते होते रुक जा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, ओनली 1 रीज़न आप खुद ही हैं उसके भी, या आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो कि बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल, अगर फ्रेंड सर्कल है आपका तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यदि आप खुद, अगर ये आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको गलत लत लग गई हो, नशे की लत लग गई हो सकता है आप हमेशा आपको एंजाइटी रहती हो, परेशान रहते हो, जलन होती है दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर। तो गाइस, अगर हम किसी को देख के खुश नहीं होते हैं तो वो चीज़ रिपीट हमारे पास आती है। तो जो आप दे रहे हैं वही आपके पास आएगा, चाहे वो एनर्जी हो या आप कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी को श्राप दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो दोगुना होके आपके पास आना ही है। तो हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जिसमें ड्रिंक करने वाले लोग हों, स्मोक करने वाले हों, यानी कि भ्रम में रखना, या तो आप खुद ही ये सब करते हैं और भ्रम में रहते क्या रहे हो जाएगा, जो हवा में किले बनाते हैं, जो बिना हार्ड वर्क, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है गाइस। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। आप किसी के को बढ़ता हुआ देख के अगर चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, या आपको इतनी जलन हो रही है, तो आप क्या सोचते हैं आप आगे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं बढ़ सकते आप। और यदि आपको लग रहा है अरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको लग रहा है आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, 1-2 आपके काम 2-4 बन गए, आप बढ़ गए, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं इससे ऊपर चला गया, तो आप कब ऊपर से नीचे आएंगे आपको ये भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपनी आदतें सुधारिए। जो आप ड्रिंक कर रहे हैं पूरे टाइम, क्योंकि ये बहुत क्लियर कार्ड बता रहा है कि नशे की लत लगना, गलत लत लगना, गलत लत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ड्रिंक करना शुरू किया है, स्मोक करना शुरू किया है, या फिर आप जुआ खेलते हो, या इससे ही रिलेटेड कुछ ऐसे काम करते हो जो कि सही नहीं है। और भ्रम में जीना, या तो आपको कोई भ्रम में रख रहा है कि अरे मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, और वो आपका टाइम चला जा रहा है, जबकि ऐसा वो नहीं करेगा। वो सिर्फ सामने वाला पर्सन यदि आपको भरोसा दे रहा है तो आपको झूठा भरोसा दे रहा है, वो आपका कुछ काम नहीं कराएगा। और यदि आपको लग रहा है कि अरे मैं कर लूँगा, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद को ही भ्रम में डाले हुए हैं।
दूसरी बात, जो आपका नेचर है हंसमुख, बोलने वाला, मस्ती करने वाला, रोमांटिक इंसान का, वो आप अभी कहीं नहीं है। जो आपका वास्तविक नेचर है वो तो आपने छोड़ दिया है और डेविल बन गए हैं, या डेविल लोगों की संगत में आप रह रहे हैं। तो सबसे जिसके कारण आपको एंजाइटी होती है, आपको जो भी एंजाइटी हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, ये सब आपका एक्चुअली ये भी नहीं कह सकते कब आप इस बुरी लत में या आप बुरे लोगों में अटकते गए, फंसते गए, आपको पता नहीं चला। तो अब आपको जब पता चल गया है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल अटके हुए, फाइनेंशियली आप बहुत वीक दिख रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि फाइनेंस को बताता है। तो आप इतना ज़्यादा फाइनेंशियली इशू आपको हो रहा है, तो सबसे पहले यदि आपका बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस उस जगह पे देखिए कौन ऐसा है, या आपने अपनी गलती, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती के कारण ये सब हुआ है तो वेरी गुड, अपनी गलतियां सुधारिए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा था जिसके कारण, क्योंकि देखिए आपके संग क्या हुआ ये आपको पता है ना, तो आप बैठ के ये सोचिए, ध्यान करिए, एक एक चीज़ सोचिए कि कहाँ से आपका प्रॉब्लम आना शुरू किया, उस जड़ तक जाइए, उस जड़ को ख़त्म करिए। और यदि आपका फ्रेंड सर्कल या घर का माहौल ऐसा है तो उससे दूर होइए, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए, यदि आपको नेम फेम मनी चाहिए, तो आपको गाइस ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत जगलिंग कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। अपनी एंजाइटी ख़त्म करिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए हम खुद जब तक नहीं चाहेंगे हमारा कुछ काम नहीं हो सकता है। ये बहुत क्लियर आपके कार्ड बोल रहे हैं, पाइल नंबर 2। तो आप बाहर निकलिए, या आपका फ्रेंड सर्कल ख़राब है या आपने खुद ये लत लगाई है, तो पहले इस लत से अब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अगर आप इस लत से बाहर निकले तो आपकी लाइफ जैसा आप चाहते थे वैसे ही हो जाएगी। और चलिए देखते हैं आपका कब तक आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, या क्या करें उसके लिए आप, यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच रहा है। टाइम इज़ द की कार्ड से देखते हैं 46 नंबर, या तो आपकी एज होगी गाइज, या फिर 10 नंबर आपके लिए लकी होगा, या फिर 10 महीने के अंदर आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, तब जब आप अपने पे काम करेंगे। आप चलिए देखते हैं टाइम इज़ द की ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या आया, यूनिवर्स की साइड से संदेश है आपके लिए। सबसे पहले तो आपकी एज हो सकती है 46, या फिर आपकी लाइफ में 10 नंबर, 1 नंबर बहुत मायने रखता होगा। आपका लकी नंबर हो सकता है या आपके किसी करीबी का हो सकता है। गेट मोर क्लियरिटी, योर फोकस इज समवेयर लैकिंग वर्क ऑन इट। सबसे पहले जो मैंने कार्ड टैरो के गैस पढ़े, आपके टैरो कार्ड वही ऑरेकल कार्ड में भी आया। आपका फोकस है ही नहीं, आपका फोकस ही हिला हुआ है। आप सिर्फ रोते धोते रहेंगे, कोई मेरी हेल्प, देखिएगा इस संसार में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता तब तक जब तक वो खुद की मदद खुद करना ना चाहे। आप कितना भी कर लीजिए, जब तक अगर आपको ड्रिंक की या गलत लत लगी है, जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी कि मुझे ये छोड़ना है, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई कुछ भी कर लेगा, आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ आपको यदि आपकी लाइफ ठीक करनी है, आपको खुद ही ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने लिए। देखिए ईश्वर भी उसका ही साथ देता है जो खुद की मदद करता है, ये तो आपको पता ही है। तो खुद की मदद खुद करिए, ईश्वर आपके साथ है, आपकी लाइफ आगे जाके बहुत स्टेबल होने वाली है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट दिख रहा है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और यदि किसी और पे रीडिंग, किसी और टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी करने के लिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या है।
hermit, Knight of Wands, Seven of Cups, Two of Cups and the Hangman. ये है हमारी पायल नंबर 3। चलिए गाइस शुरू करते हैं पायल नंबर 3। जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज किया है उनके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हैंडमैन। सबसे पहले तो पायल नंबर 3, आप जिस टाइप के पर्सन, नॉलेज बहुत है, आपको बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन आपके काम बनते बनते कहाँ रुक रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप नॉलेज जो अपनी दूसरों को समझाने में, दूसरों को बताने में, दूसरों को जो ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को जो राय देते हैं, वही चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। आप दूसरों को जो रास्ता दिखाते हैं, अगर वो सामने वाला उस रास्ते पे चलता है, बहुत आगे निकल गया, आपकी बताई हुई चीज़ें लोगों ने कर करके बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। ओनली वन रीज़न, ज्ञान देते हैं लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई उस चीज़ को नहीं करते हैं। सिर्फ आप ज्ञान बांटना चालू, आप सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। इंटेलिजेंट है तभी आप ज्ञान बांट रहे हैं, तभी लोग सक्सेस हो रहे हैं आपकी बातें सुन सुन के, लेकिन आप खुद सक्सेसफुल नहीं है। ओनली वन रीज़न कि वो चीज़ अपनी लाइफ में आप अप्लाई नहीं करते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको जो चीज़ें दूसरों को राय देते हैं वो अपनी लाइफ में भी कीजिएगा। सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में रीयूनियन, पार्टी, न्यू बिगनिंग, रोमांस सब आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हवा में किले मत बनाइए। कल्पना करना अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरा जो रियल लाइफ है उसको देखना आप भूल जाइए, गलत चीज़ है। आप इतनी कल्पना करते हैं डबल मीनिंग की चीज़ें, जो चीज़ नहीं है आप सोचते हैं अरे ये तो हो जाएगा फटाक से, हो नहीं जाएगा गाइज, उसको करना पड़ता है। आप अगर आज सक्सेसफुल नहीं है, ओनली वन रीज़न कि आप या तो टालते हैं चीज़ों को, या फिर हो जाएगा किसी के भरोसे रहते हैं, इस कारण से आपके काम नहीं। देखिएगा, जब भी हमको सफल बनना है, सफलता का स्वाद चखना है, तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसके कहने से उसने बोल दिया। और ओवर कॉन्फिडेंट है आपकी, ये हो जाएगा, अरे मैं तो फटाक से कर लूँगा, या इतने जल्दी मेरे से ये काम हो जाएगा। गलत फहमी है आपकी, क्योंकि हो सकता है उस काम में आप मास्टर हों और आप टाल रहे हैं उस चीज़ को, एंड जब टाइम आया उसके 1-2 दिन पहले यदि आप काम करना चालू करेंगे तो ना वो काम ढंग से होगा, ना शांति से होगा, ना फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप जो अपने को ये चीज़ें लेके चल रहे हैं कि मुझे सब नॉलेज है आपको, लेकिन उसका यूज़ अपने ऊपर नहीं करते हैं। जो आपकी लाइफ में रीयूनियन हो रहा है या ब्रेकअप हो गया है, रीयूनियन चाहते हैं तो बिल्कुल हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग है, ये तभी होगी जब आप धरातल पर रह के सोचेंगे। आप तो हमेशा हवा में उड़ते रहते, ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, तब कर लेंगे, देखा जाए, ऐसे नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, नो डाउट। और कुछ लोग इतना सोचने के बाद, कुछ लोग क्या बिल्कुल हैंडमैन की तरह हो जाते हैं। नॉलेज है फिर भी सुन्न पड़े रहता है, ऐसा लगता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, जबकि उनको पता है उनको क्या करना है, फिर भी सुन्न ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक अलग ही उसमें जाते हैं वो लोग। तो गाइज, सबसे पहला यही है, नॉलेजेबल हैं, दूसरों को जो नॉलेज और ज्ञान देते हैं वो अपनी ऊपर अप्लाई करिए। आपकी लाइफ में रियूनियन भी है, लव भी है, न्यू बिगनिंग भी है, या जॉब के लिए देख लीजिए, पार्टनर के लिए देख लीजिए, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, जो भी काम के लिए अगर आप देख रहे हैं और रुक क्यों रहा है, ओनली वन रीज़न आप खुद है। सिर्फ आपके कारण है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, उसके कारण ही ये रुक रहा है।
क्योंकि नॉलेज आपको है लेकिन वो चीज़ अपने ऊपर, वो ज्ञान अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते और आप सोचते हैं मेरे को तो सब आता है मैं कर लूँगा। जो ये ओवर कॉन्फिडेंट आप रहते हैं ना, इसके कारण आपके काम रुक रहे हैं। तो आप जो है उसको देखने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रहा है इस चीज़ के लिए और आपका काम कब तक हो जाएगा। टाइम इज़ द की। 51 नंबर हो सकता है आपकी एज हो सकता है। 6 नंबर आपकी लाइफ में मायने रखता होगा, या फिर आपका लकी नंबर होगा, या आपके पार्टनर का लकी नंबर होगा। 6 हफ्ते 6 डेज में आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा गाइज। और होगा ये तभी जब आप अपने को चेंज करेंगे। अपने ओवर स्मार्ट जो बनते हैं वो रियल आप क्या हैं, आप उस फेस में आएंगे तभी जाके ये चीज़ें आपको सब मिलने वाली हैं। मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है। द एनर्जी आर फेवरिंग यू, डू नॉट डिले। आपकी एनर्जी है प्रेजेंट में आपको फेवर कर रही है। आपको भी पता चल रहा है आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सुधारिए गाइस उस गलती को। और गलतियाँ तो सभी से होती हैं, हम इंसान हैं, ह्यूमन से ही गलतियाँ होती हैं और हमको ही समझ में आती हैं, है ना। जब जानवर गलतियाँ करते हैं उनको थोड़ी ना समझ में आती वो गलती कर रहे हैं, लेकिन इंसान को समझ में आती क्योंकि उनके पास बुद्धि होती है। तो बिल्कुल अगर आपको आपकी गलती समझ में आ गई है तो बिल्कुल उसको सही करिए और अपनी लाइफ को स्टेबल करिए। जो चाहते हैं वह वो पाइए और जैसे चाहते हैं वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो गाइज ये थी पायल नंबर 3 आपकी रीडिंग। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए गाइज, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। और कमेंट ज़रूर करिए गाइज। और यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर रीडिंग करना। थैंक यू सो मच।